श्री पिया जी ने पूजने कीजिए, फेर फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो कोई वासना निगर मूल स्वरूप से निकाले नजर, नहीं कोई सुख समान। अंगना तो कोट बेर कुर्बान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ मिलके जयकारे लगाएंगे।
सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री पांच पदोदीपुरी धाम की, श्री पांच पदोदीपुरी धाम की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री जी साहिब की, श्री जी साहिब की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज। प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, यह पावन ग्रहे की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साध चित रे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे ने तकत, लाल आगे आए बैठे ने तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। भविष्य पुराण में राजा कहे जो विचार, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में, भविष्य पुराण में प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी बीतक की शुरुआत हो रही है। अथ 3 स्वरूपों की बीतक। जो भी बात करनी है परम धाम से करेंगे, लेकिन आज हम सुंदर साथ कई बार ये सोचते हैं हमें ये तन मिले, हम यहाँ से बात क्यों ना करें। लेकिन हमारे असली तन परम धाम मूल मिलावे में राज्य के चरणों में है। हरिद्वार के अंदर सब धर्माचार्यों ने 23 प्रश्न श्री जी साहिब से किए। आप बताओ उन्होंने बात यहाँ से शुरू की या परम धाम से? सतगुरु कौन है? तो सतगुरु क्या उन्होंने बताया कि मैं सतगुरु हूं? क्या कहा? सतगुरु ब्रह्मानंद है। अब ये जो 3 स्वरूप अगर हम परम धाम के ले, अगर तो एक स्वरूप है तो वो कौन है परम धाम में? राजी महाराज खुद हैं, जो कि हम संध्या आरती में जय जय सतगुरु आरती में बोलते हैं, जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई, जहां पूर्णानंद बिन और नहीं कोई। अगर वहां 25 पक्ष भी हैं, उनमें भी सुंदर साथ जी राजी ही है खुद। अगर गिलम 1-1 फुट नीचे है, हम पांव रखते हैं अपना, तो राजी कहते हैं मेरी अंगना का पांव किसी और जगह ना पड़े, मेरे ऊपर पड़े। तो राजी कलीन बनकर खुद वहां विराजमान है। इसी तरह से पुखराज पहाड़ है, अगर हम वहां जाते हैं तो राजी पुखराज बनकर खुद खड़े हुए हैं कि अगर मेरी अंगनाएं आए, उनके चरण पड़े तो मेरे ऊपर पड़े। इसी तरह से अगर हम कोई ड्राई फ्रूट खाते हैं, वहां मिठाई रसगुल्ला खाते हैं, तो राजी रसगुल्ला बनकर खुद खड़े हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरी अंगनाओं को मेरे बिना कोई भी ना छुए, जहां पूर्णानंद बिन और नहीं कोई। अगर हम हकीकत में जाते हैं तो हकीकत के अंदर राजी, श्यामा जी और रूहें, ये 3 स्वरूप कहे गए। अगर 5 स्वरूप लेते हैं, राजी,
श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी आ जाते हैं। अगर 7 स्वरूप लेते हैं तो 5 स्वरूप ये हो गए और 2 स्वरूप रास के, भजनानंद और ब्रह्मानंद। पहले ब्रह्मानंद आए बन करके, जिसके अंदर राजी महाराज ने केसरिया रंग की सुथनी और पीले रंग की पटोली पहनी है और सिर पे मुकुट है और परांदी पहनी है, घुंघराले बाल है, उसकी परांदी करके पहनी हुई है। और उसके बाद जब बिरहा हुआ, बिरहा के बाद राजी महाराज ने परम धाम वाला श्रृंगार करके हमको सुख दिया है। जो भजनानंद है, भजनानंद के अंदर राजी महाराज ने केसरिया रंग की जात, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछोरी और नीले ना पीले रंग का पटका। तो ये 7 स्वरूप इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें 3 स्वरूप कहे गए हैं। वो 3 स्वरूप किस किस के हैं? आज हम अगर हम जाते हैं, कारों के पीछे लिखा होता है सच्चिदानंद भगवान की जय, तो सच्चिदानंद के अंदर 3 स्वरूप आ गए, सत, चित और आनंद। सत कौन? अक्षर ब्रह्म, चितगण राजी खुद और आनंद श्यामा महारानी। तीनों का टोटल करें तो बन जाता है सच्चिदानंद। इन्हीं तीनों स्वरूपों ने आज हमें सिखापन देना इस भीतर के द्वारा। और कुरान के अंदर जो लिखा है उसका खुलासा हुआ, जिसको लेकर के लालदास जी और श्री जी साहब बंगला दरबार में बैठे थे। उसमें 3 स्वरूपों के बारे में क्या कहा है? अल्लाह क्या मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा नाम, मीम क्या मेहंदी पाक को, ये तीनों कहे अल्लाह कलाम। अब चलिए आप कहेंगे खुलासा के अंदर क्या और भी कहीं लिखा है? श्रृंगार ग्रंथ में कलश का कलश प्रकरण आता है। श्रृंगार ग्रंथ में कलश का कलश प्रकरण, उसकी पहली चौपाई ध्यान से, बसरी मलकी हक्की कही मोहम्मद 3 सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिर। अगर आज हमारा कोई भी बिगड़ा हुआ काम है, मोमनों को प्राणनाथ जी समझा रहे हैं, ये सुंदर साथ जी मैं 2 तन तले कदम, ये जो आत्म पर आत्म इनमें शक चुना रही यो के हक दिलम, और आत्म तो राज्य के चरणों में है और आत्म ने ये जो तन धारण किया है इसके भी राज्य रखवा दें। और वो हमें समझा रहे हैं अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत है, तुम्हारे सारे बिगड़े हुए काम सफल हो जाएंगे, आप हमेशा इसका पाठ करते चलो। बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद 3 सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत। और या फिर हम उसका पाठ कर सकते हैं, जारे धनी धनघट करे, प्यारे बलवेली ना हरे, बलि क्या काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकर। और इसके बाद आती है प्रदक्षिणा की बात, दही प्रदक्षिणा अति धनी। तो आप बताइए महराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म ने किस जगह पर प्रदक्षिणा करी? कहीं भी नहीं करी। दही प्रदक्षिणा परिक्रमा उन्होंने कहीं नहीं करी, लेकिन जो उन्होंने 20,000 किलोमीटर पद यात्रा जागनी के काम के लिए करी, वो क्या बन गई? प्रदक्षिणा। वो क्या बन गई? परिक्रमा। इसलिए क्या कहा जा रहा है, जो भी सुंदर सा जागनी के काम के लिए निकलेगा वो उसकी क्या बन जाएगी? प्रदक्षिणा। आज हम किसी सुंदर सा को 5 प्रदक्षिणा करके भी ये नहीं कहेंगे कि इसका फल इस सुंदर सा को दे दो। लेकिन इंद्रावती जी ने क्या कहा? दही प्रदक्षिणा अति घनी, करो दंडवत प्रणाम, सहु साथ ना मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्रीधा। कि हे मेरे धाम के धनी, सब सुंदर साथ की आप चाहनाएं पूरी करो। तो इस तरह से सुंदर साथ जी 3 स्वरूपों को हमने भूला नहीं है, क्योंकि इन 3 स्वरूपों का मुद्दा पूरी बीतक के ऊपर है। और उसके अंदर जो चौथे, 5वें, 6ठे दिन की लीला चलनी है। चौथा दिन किसका? सदगुरु देवचंद जी महाराज का। 5वां अक्षरातीत प्राणनाथ का स्वयं, और 6ठा दिन हमको दिया गया है। इसके अंदर भी इन 3 स्वरूपों
का रोग बहुत ज्यादा आता है। परम धाम के अंदर राजी महाराज ने हम सब सुंदर साहब को पहले ही ये कह दिया था कि मैं तुमको 6 दिन की जो है जागनी के ब्रह्मांड में ले जा रहा हूँ। पहला दिन होगा 11 साल 52 दिन का रहा, जिसको हम कहते हैं ब्रिज का दिन आ गया। दूसरा रास का, तीसरा मोहम्मद साहब का, चौथा सतगुरु देवचंद जी का, पांचवा महामती प्राणनाथ जी का और छठा 200 साल का मोमनों को दिया है। और उसके बाद 7वें दिन में हमारे जीवों को अक्षर ब्रह्म के सत्य स्वरूप के महाकारण के अंदर पहली बहिष्ठ में हमारे जीवों को अखंड किया जाएगा। जीव प्रलोसी आत्म और मोमनों द्वारा ही सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलेगी। निज नाम, इसकी चौपाई सुन लो, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखकर मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। जो ब्रह्म की आत्माएं आएंगी वही सारी दुनिया को मुक्ति देगी। तो सारा मुद्दा ब्रह्म सृष्टि के ऊपर है और ब्रह्म सृष्टि के लिए ये 3 स्वरूप हमें हर जगह के ऊपर सिखापन दे रहे हैं। अगर हम सच्चिदानंद कहेंगे तो भी अक्षर ब्रह्म, राजी और श्यामा जी आएंगे। अल्लाह लाम मीम कहेंगे तो अल्लाह क्या, मोहम्मद को, मोहम्मद का क्या मतलब, या अक्षर ब्रह्म आ जाएगा। और लाम और मीम राजी महाराज और श्यामा महाराज। और बसरी कहेंगे मोहम्मद साहब अक्षर ब्रह्म, मलकी श्यामा महाराज और हकी स्वयं श्री प्राणनाथ जी। ये 3 स्वरूपों को हमने अब ध्यान में रखना है। अब लालदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लालदास जी क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये व्यास जी ने पहले से ही लिखवा दिया सतयुग से कि सतयुग के 17 राजा होंगे और त्रेता के 29 राजा होंगे और द्वापर के 19 राजा होंगे और कलयुग के 20 राजा होंगे। और जब 20वां राजा औरंगजेब के समय होगा तो उस समय बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे, जन्म नहीं लेंगे। उनकी शक्तियां इस ब्रह्मांड के अंदर औरंगजेब के समय में प्रकट होंगी। अब वो आप सतयुग के 17 राजाओं के नाम सुनिए, क्योंकि किसी के दिल में भी संशय हो तो वो भविष्य पुराण 18 पुराण है, तो उसके अंदर एक भविष्य पुराण है, उसके अंदर इन राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो वो नाम आप ध्यान से सुनते जाइए। 17 राजा सतयुग में, एक कयो राजा कृत, तीन अपनी भुगती, तापर भयो कृतगत, ताऊ पर अंत भयो, फिर मुझको बा होए, ताऊ पर भैरवानंद, राजा कयो सोए, ताऊ पर आदि भयो, फिर हरना कुछ कयो नाम, ताऊ पर ताके ठोर, प्रहलाद भयो इस ठाम, ताऊ पर बलि लोचन, तापर बलि भोगत, इनो अपनी भुगती, लोचन बलि कीत, ताऊ पर बाणासुर, तापर कृपिलाक्ष नाम, कपिल भद्र तापर भयो, जरासरी सठाम, तापर धूमर ऋषि कहो, ये 17 सतयुग के, अब कहो त्रेता के 29 नाम भयो। अब त्रेता के 29 राजाओं के नाम सुनिए। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, तापर मारीच नाम, तापर कश्यप भयो, फिर सूरज से ठाम, तापर तो छत्र भयो, तापर अक्षव्या नाम, ताऊ पर अर्णभ्या, विश्वामित्र से ठाम, फिर महामंत्र भयो, तापर भयो चिमान, ताऊ पर राजा भयो, नाम भद्र उद्वान, तापर त्रिशंख भयो, तापर हरिश्चंद्र होए, तापर रोहितास नाम, मानधाता कयो सोए, फिर राजा सगर भयो, फिर आशा मित्र नाम, तापर भगीरथ भयो, दिलीप जो इस ठाम, तापर रघु भयो, फिर अजय इस ठाम, तापर भयो दशरथ, फिर रामचंद्र नाम, तापर लव भयो, तापर अंत भान, तापर कैलकी, तापर बबर भान, ताऊ पर सुदर्शन, तापर अग्नि
दामिने भय राजा ऊपर धरण, 19 भय द्वापर में प्रथम इंद्र नाम, तापर भयो चंद्रमा फिर पूर्वा राजा इसे ठाम, आय राजा तापर भयो निर्मोक्ष तापर होए, तापर शांतनु भयो चित्त राजा कयो सोए, तापर विचित्र भयो तापर भयो व्यास, ताव पर पांडव भयो फिर अर्जुन राजा आस, तापर ऐवरण कुमार फिर शेतरनक नाम, ताव पर संतन भयो बलिवान से ठाम, तापर निर्वाण भयो तापर बलिचंद होए, तापर परीक्षित भयो फिर जन्मे जे कयो सोए, अब कहो 20 कलयुग के 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर, अब कहो कलयुग के प्रथम तो जदो नाम, तायो पर अजय पाल फिर महिपाल से ठाम, तापर गंधर्व सेन वीर विक्रमादित्य, तापर विक्रमा चक्र फिर भोज कयो साबेत, तापर गौरी पादशाह सुल्तान अलाउद्दीन नाम, ताऊ पर नसरुई दीन लोडा महमूद सठाम, तापर बड़ा महमूद तापर सूर खां होए, तैमूरलिंग तापर भयो बाबुल कयो सोए, ताऊ पर हमायूं ताऊ पर अकबर, ताऊ पर सलीम शाह शाहजहां तिन पर, ताऊ पर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी से ठाम। ये हर ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ था कि कलयुग के अंदर जब औरंगजेब आखिरी बादशाह होगा उस समय बुद्ध निष्कलंक अवतार होंगे। और शास्त्रों में 2 तरह का ज्ञान लिखा गया है, एक तो अपराशक्ति का ज्ञान और एक पराशक्ति का ज्ञान। वेदों के अंदर अपराशक्ति का ज्ञान का वर्णन है। वेद शास्त्रों में जितने भी 14 लोगों का हम वर्णन सुनते हैं, वेद शास्त्रों में सबके अंदर अपराशक्ति का ज्ञान है। और जो पराशक्ति का ज्ञान है, एक पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान बिना पराशक्ति के ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। अब इस समय शंकर भगवान जो है अपनी समाधि में लीन है, क्योंकि वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। तो व्यास जी के क्या वचन है कि शंकर भगवान जी अपनी समाधि के अंदर लीन है और वो कह रहे हैं, हे उमा, आज मेरे को ध्यान अवस्था में वो प्राप्त हुआ है जो कि मैं सहस्त्र सालों से इस खोज में था कि वो पार ब्रह्म कौन है। और संयोगवश मेरे साथ सदाशिव और ईश्वर भी थे और ये ज्ञान अक्षर ब्रह्म ने सदाशिव को दिया। सदाशिव कौन है? सबलिक ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप है। अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। अव्यकृत मन है और सबलिक जो है चित्त है। तो अब वो स्वरूप ने अक्षर ब्रह्म से इस ज्ञान को ग्रहण किया। ये शंकर भगवान उमा को बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसको जो है सबसे पहले सदाशिव ने लिया और संयोगवश ईश्वर ने उस ज्ञान को ग्रहण किया और ईश्वर से मैंने इस ज्ञान को ग्रहण किया। ईश्वर किसे कहा गया? आदि नारायण। अब उमा कहने लगी, हे प्रभु मेरे को विस्तार से बताओ। अब शंकर भगवान कहने लगे, हे उमा, आप मेरी अर्धांगिनी हैं, लेकिन इस ज्ञान को जो है गणेश और कार्तिक भी लेने के पात्र नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ये ग्रहण करना है ज्ञान, लेकिन तुम इस ज्ञान को सुन नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारा जीव हर युग के अंदर दोबारा जन्म लेता है और ये ज्ञान पराशक्ति का ज्ञान है। और इस ज्ञान को पार ब्रह्म स्वयं 28वें कलयुग के अंदर आकर कहेंगे। उमा नहीं मानी। कैलाश पर्वत पर अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान उमा जी को लेकर जाते हैं और वहां पर भारी पत्थर बाहर रख दिया जाता है। अब शंकर भगवान ने एक बात कही, हे उमा, मैं अपना ध्यान ऊपर लगा रहा हूँ
क्योंकि जो ज्ञान सदाशिव से ईश्वर ने लिया, मैंने उसको ग्रहण किया, वो मैं ज्ञान तुम्हें बताने जा रहा हूँ, लेकिन तुम उसके पीछे हुंकारा देती रहना ताकि मुझे पता लगे तुम इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो। उमा ने कहा ठीक है। अब शंकर भगवान अपने ध्यान मग्न होकर के अमर कथा कहने लगे उमा को। उमा भी उनके पीछे हुंकारा हूं करने लगी। अब शंकर भगवान ने अमर कथा कही। सुंदर साथ जी, ध्यान देने की बात है, आज हम हिंदू धर्म में किसी भी मंदिर में जाकर के ये पूछे अमर कथा क्या है, तो पूरी अमर कथा कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि अमर कथा को सुनने से ही जीव भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए इस अमर कथा को श्राप दे दिया ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने। उसका कारण श्राप देने का क्या बना, जब शंकर भगवान उमा को ये बताने लगे ये सारा ब्रह्मांड 14 लोक 5 तत्व 3 गुण से मिलकर बना है, ये मृत लोक है, इसको भूलोक कहते हैं। इसके नीचे 7 लोक हैं, अतुल, वितुल, सुतुल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, और इसको भूलोक भी कहते हैं, मृतलोक भी कहते हैं। इसके ऊपर 6 लोक और हैं। अब जब ऊपर के 6 लोकों का वर्णन किया, भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेर लोक, जप लोक, तप लोक, वैकुंठ, यहाँ तक तो उमा जी हुंकारा भर के हम करने लगी। इसके बाद जैसे योग माया का वर्णन शुरू किया, उमा जी को नींद आ गई। शंकर भगवान बोलते गए, अक्षर ब्रह्म के 4 भाग हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। आज तक तो मुझे ये भी नहीं पता था मेरा ध्यान कहाँ तक जाता है, लेकिन इस ज्ञान को सुनने से मुझे पता लगा कि मेरा ध्यान सबलिक ब्रह्म तक जाता है। लेकिन सबलिक ब्रह्म से भी ऊपर केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म है, लेकिन अक्षर ब्रह्म की खाली इन 4 भागों के अंदर लीला चलती है। अक्षर ब्रह्म खुद भी यहाँ पर नहीं रहते, लेकिन उमा तो इस ज्ञान को सुन नहीं रही। अब इस ज्ञान को किसने सुना, सूखा हुआ अंडा वहां रखा था, सुखदेव मुनि तोते के रूप में इस ज्ञान को सुनते गए और तोते की आवाज में हुंकारा भरते गए, जो शंकर भगवान इस ज्ञान को सुना रहे थे, जिसको हम अमर कथा कहते हैं। सुंदर साथ, अब जब अक्षर के परे अक्षरातीत का वर्णन किया और हमारी जो निजानंद संप्रदाय की पद्धति है, महेश्वर तंत्र के अंदर शंकर भगवान ने उमा को बता दी कि वो पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ और अक्षर ब्रह्म की आत्मा के साथ 28वें कलयुग में आएंगे और उनकी पद्धति निजानंद संप्रदाय की पद्धति होगी और वो सारी बातें परम धाम से संबंधित होंगी। इसलिए इस ज्ञान को तुम अच्छी तरह से समझ लो। और वो पार ब्रह्म अपनी अर्धांगिनी श्यामा महारानी के साथ 12,000 आत्माओं के साथ परम धाम के अंदर आनंद और इश्क की लीला करते हैं, जिसकी सुध अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। अक्षर ब्रह्म के दिल में चाहना हुई मैं पार ब्रह्म की लीला देखूं, और जो आत्माएं थी उनके अंदर ये चाहना हुई कि हम सत स्वरूप की लीला का ये ब्रह्मांड देखें। ये सारा वर्णन सुंदर साथ जी आप महेश्वर तंत्र के अंदर पढ़ सकते हैं। ये शंकर भगवान के द्वारा महेश्वर तंत्र है। और अगर हम आज कहें कि ये महेश्वर तंत्र तो कोई ग्रंथ ही नहीं है, तो प्राण साफ कह दिया है इस वाणी के अंदर, जो करे जेर जबर वो क्या जाने खुदा का घर। जो ग्रंथों को या पुराणों के अंदर किसी ग्रंथ को नहीं मानता, उसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव श्रेष्ठ क्यों समझे, जिनकी अकल है तुझ। अब जब सारा ज्ञान पूरा हो गया, शंकर भगवान ने अपनी आंख खोली तो देखा उमा तो सो रही है। उनको बड़ा दुख लगा। अब उमा ने जब अपने नेत्र खोले, चरणों में गिर गई और उधर सुखदेव मुनि जो तोते के रूप में थे आगे आगे दौड़ने लगे।
शंकर भगवान ने त्रिशूल लिया कि इस तोते को मार दूंगा। अगर ये ज्ञान किसी ने भी सुन लिया वो तो जीव भव से पार हो जाएगा। और अभी मेरे को भी इस ज्ञान को सुनाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैंने उमा के आग्रह करने पर यह ज्ञान सुनाया। अब इस तोते को मुझे मारना है। त्रिशूल लेके पीछे भागे, लेकिन वो सुखदेव मुनि जो तोते के रूप में थे, उन्होंने अपना शरीर वहां त्याग दिया और उनका सूक्ष्म जीव व्यास जी की पत्नी के मुख में अंदर चला गया। शंकर भगवान 12 साल तक व्यास जी के दरवाजे पे त्रिशूल लेके बैठे रहे कि ये जब भी पैदा होगा मुझे इसको मारना है। अब जब इतना समय बीत गया तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान चलकर आए, कहने लगे हे शंकर भगवान, सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था उथल-पुथल हो रही है, आप कृपया चलिए। आज हम श्राप देते हैं, इस अमर कथा को सही ढंग से पूरा अक्षर अक्षर अक्षरार्थी तक पार ब्रह्म के जो मुनि आएंगे उनके द्वारा ही ये अमर कथा सुनाई जाएगी। और तभी पराशक्ति के ज्ञान के बिना इस अमर कथा को भी कोई जीव ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो आज अगर हम ये सोचें कि हम इस ज्ञान को क्यों ग्रहण कर रहे हैं, तो सुंदर साथ जी उसके लिए बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। बोलो श्री सतयुग से ही राजा चंद्रवंशी प्रतीक के 2 बेटे थे, एक सुशांत और दूसरा देवापी। देवापी बहुत कुरूप थे, जिसको प्रजा ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको राजगद्दी देवापी को नहीं मिल सकी। चंद्रवंशी राजा प्रतीक के ये बड़े बेटे। अब ये उदास मन से तपस्या करने चल पड़े, हिमालय की गुफा की तरफ बढ़े। और वहां जाकर इन्होंने क्या देखा कि एक ऋषि पहले ही वहां तपस्या कर रहे हैं। तो देवापी ऋषि ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा, आओ देवापी, तुम्हारा स्वागत है। तो देवापी ऋषि कहने लगे, हे ऋषिवर, आपको कैसे पता लगा कि मेरा नाम देवापी है और आपका क्या नाम है? तो वो ऋषि बोले, मेरा नाम मारू है और मैं सूर्य वंश की तरफ से उनका बेटा हूँ। मेरे दिल में जो इच्छा है वही तुम्हारे दिल के अंदर इच्छा है, इसलिए हम आज दोनों अपना तप शुरू करते हैं। तो दोनों ऋषियों ने, देवापी और मनु ने अपना जप शुरू किया और अपना ध्यान आदि नारायण के चरणों में लगाया। आदि नारायण जब इनकी तपस्या पूरी हो गई तो आदि नारायण आए, उन्होंने दर्शन दिए और कहा, बेटा मन को क्या मांगते हो? तो मारू ऋषि ने कहा, मेरे दिल के अंदर ये इच्छा है, कलयुग के अंदर पार ब्रह्म आएंगे, नर तन के अंदर वो लीला करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे तन के अंदर बैठ के पार ब्रह्म लीला करें। अब देवापी से पूछा गया, उन्होंने भी यही बताया, तो उन्होंने तथास्तु कर दिया। देवापी का जीव कौन बना? सतगुरु देवचंद जी, और मारू का श्री प्राणनाथ जी। इस तरह से ये 2 जीव रहे। और जितने ब्रह्म मुनियों के आज जीव हैं, ये सब देवी देवताओं के जीव हैं, जिन्होंने जप करके ये समय मांगा हुआ था। हम अपने आप को ये ना समझे कि पता नहीं हम परम धाम के हैं या नहीं है। सुंदर साथ जी, देवी देवताओं ने ये समय मांगा है, उन्हीं ब्रह्म मुनियों की आत्मा इन देवी देवताओं के ऊपर आकर के इस खेल को देख रही है। तो हमारे सबके जीव बहुत उत्तम है, क्योंकि ऑर्डिनरी जीव पराशक्ति के ज्ञान के बिना इस ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। तो ये पराशक्ति का ज्ञान आया ही परम धाम की आत्माओं के लिए। तो इस समय ये पराशक्ति का ज्ञान पार ब्रह्म अक्षरातीत द्वारा अवतरित हुआ है। जो शंकर भगवान ने अमर कथा में भी कहा, सुंदरी और इंद्रा नाम की 2 आत्माएं अवतरित
कलयुग के अंदर होंगी और इन्हीं के ऊपर पार ब्रह्म की शक्तियां बारी बारी ब्रह्म लीला करेंगी। ये सारी बातें सुंदर सार जी आप महेश्वर तंत्र के अंदर पढ़ सकते हैं। अब उमा कहने लगी, हे प्रभु मैं वो ब्रह्म ज्ञान तो नहीं सुन सकी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पार ब्रह्म कलयुग के अंदर आकर के यहाँ झंडा लगाएंगे, तो आप मेरे को कृपा करके उस जगह पर तो ले चलिए। अब शंकर भगवान उमा जी को अपने विमान में ले जाकर के कहाँ ले आए? पद्मावतीपुरी धाम में ले आए। और आज हम जब घूमट जी से बाहर आते हैं कमानी दरवाजे से, सुंदर सार जी ध्यान करिए, हम श्यामा महारानी के मंदिर में जाते हैं तो रास्ते में झंडा लगा हुआ है। वही झंडा आकर के शंकर भगवान ने वहां पर लगाया था और वहीं पर उन्होंने झाड़ियां की उस समय और वहीं परिक्रमा करनी शुरू करी। विंध्याचल का ये पर्वत था और बॉल की तरह उछलता था। विंध्याचल पर्वत कहता था मेरे बहुत बड़े भाग हैं, कलियुग के अंदर पार ब्रह्म मेरे ही पर्वत के ऊपर आकर के अपना झंडा लगाए। तो शंकर भगवान उसकी परिक्रमा सुबह और शाम करने लगे। तो पार्वती कहने लगी, हे प्रभु यहाँ पर तो कोई मंदिर नहीं, आप सुबह शाम परिक्रमा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा ये वही स्थान है, पद्मावती केन सरते मध्य पुरुष विराजता इंद्रावती नाम से देवी भविष्यंती कलयुग। ये किसी को भी शक हो तो इस श्लोक को महेश्वर तंत्र में और शिव पुराण के अंदर दोनों जगह ये श्लोक लिखा हुआ है कि ये पद्मावती पुरी, क्योंकि ये पद्मावती भी इसका नाम क्यों पड़ा वो भी आप बड़े ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि परम धाम से ही राजी महाराज ने ये हुक्म कर दिया था कि हे आदि नारायण, हम तुम्हारे ब्रह्मांड के अंदर आ रहे हैं अपनी आत्माओं को खेल दिखाने के लिए। तो आदि नारायण ने सतयुग से ही हर ग्रंथ के अंदर लिखवा दिया कि मैं द्वापर के अंत में ये याति वंश के अंदर जन्म लूंगा और मेरा नाम कृष्ण होगा और मेरे तन के अंदर बैठ के पार ब्रह्म लीला करेंगे। अब सुंदर साथ जी प्रमाण हर ग्रंथ में लिखे हैं, अगर हम ही उसको समझ के अपनी आत्म को ना जगाएं तो उसमें ग्रंथों का कोई कसूर नहीं। अब आप कहेंगे इसका कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है, तो आप अपनी कॉपियों में नोट कर लो, नहीं तो याद रख लो कि ये बात महेश्वर तंत्र में अध्याय 4 श्लोक नंबर 45 के अंदर आदि नारायण ने सतयुग से ही ये लिखवा दिया था कि द्वापर के अंत में ये जो यादव वंश होगा उसके अंदर मेरा जन्म होगा और मेरा नाम कृष्ण होगा। और ये उस समय का प्रसंग है जब विष्णु भगवान अपना ध्यान सबलित ब्रह्म की तरफ लगा रहे थे और लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड के अंदर आकर देख रही थी किस भगत को कर्मों के अनुसार फल मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा। सिर्फ 5 मिनट सुंदर साथी और दीजिए, प्रसंग पूरा हो जाएगा। अब लक्ष्मी जी जब पहुंची वैकुंठ में तो देखकर हैरान हो गई कि विष्णु भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं। सोच में पड़ गई, हम तो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो ब्रह्मांड का मालिक किसका ध्यान करेगा। विष्णु भगवान ने आंखें खोली तो लक्ष्मी जी कहने लगी, हे प्रभु मैंने इतनी आपकी सेवा करी है, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर दे दो, आप किसका ध्यान कर रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा मेरी जुबान वर्णन नहीं कर सकती कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे जप में मेरी सेवा में कमी है, मैं तपस्या करूंगी। विष्णु भगवान ने कहा शुभ काम में देरी नहीं, आप तपस्या करो। सुंदर साथ जी 7 कल्पान लक्ष्मी जी ने तपस्या करी, विष्णु भगवान के मुख से ये नहीं निकल पाया कि मैं किसका ध्यान करता हूं।
अगर ये भी आपने पढ़ना हो, महेश्वर तंत्र अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, और बाहर का भी कोई साथी आपसे पूछे, जो आप लक्ष्मी जी का दृष्टांत दे रहे हो और विष्णु भगवान का दृष्टांत दे रहे हो कि विष्णु भगवान ने जन्म लिया और उनका नाम कृष्ण होगा, ये बातें कहाँ लिखी हैं? तो आप उनको बता सकते हो, महेश्वर तंत्र अध्याय 4 श्लोक 45 के अंदर विष्णु भगवान ने ये बातें लिखी हैं, और लक्ष्मी जी का दृष्टांत अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 के अंदर ये बातें लिखी हैं। अगर आप सुंदर साथ के दिल में भी संशय हो तो महेश्वर तंत्र नीचे ही पड़ा है, उसकी आप पूरी बुक की स्टडी कीजिए, उसके अंदर आपको ये बातें सारी पढ़ने को मिल जाएंगी। इस तरह से लक्ष्मी जी ने जब 7 कल्पांत तपस्या की तो उनके पिता क्षीर सागर और ब्रह्मा जी आए और कहने लगे विष्णु भगवान से, हे प्रभु दया करो, लक्ष्मी जी 7 कल्पांत से तपस्या कर रही हैं। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पास गए और कहा, हे लक्ष्मी आप अपना हठ छोड़ दो। लक्ष्मी जी ने कहा, पहले आप ये बता दो आप किसका ध्यान करते हो? विष्णु भगवान जी ने कहा, तुम अगर 21 कल्पांत भी तपस्या कर लोगी तो भी मेरी जुबान वर्णन नहीं कर सकती कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। हाँ, मुझे हुक्म हो गया है, द्वापर युग के अंत में पार ब्रह्म जन्म लेंगे और मेरे घर में बैठ के लीला करेंगे, और वो जब लीला करके चले जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा वो लीला करके मैं किसका ध्यान करता हूँ। अगर सुंदर साथ जी आपके वाणी में कहाँ लिखा है तो आप प्रकाश हिंदुस्तानी में लक्ष्मी का दृष्टांत बहुत विस्तार से पढ़ सकते हैं, और प्रकाश गुजराती के अंदर भी लक्ष्मी का दृष्टांत है। आप दोनों किताबों के अंदर लक्ष्मी जी का दृष्टांत अपने घरों में जाकर विस्तार से पढ़िए। अब औरंगजेब के समय में किस तरह से प्राणनाथ जी का आगमन हुआ और कितने कष्ट मोहम्मदों ने उठाए और औरंगजेब ने कितने अत्याचार किए और कैसे परम धाम की वाणी है, और किस तरह से ब्रिज के अंदर हम 11 साल 52 दिन के अंदर जो हमारा पहला दिन है, तो सुंदर साथ जी विस्तार से ये चर्चा कल चलेगी। आज हम क्षमा चाहते हैं, 5 बजे के चले हुए भी रास्ते में बहुत बारिश के कारण जाम मिला, कल कोशिश करेंगे और आधा घंटा पहले गुड़गांव से चल रहे। तो सुंदर साथ जी अब समय पूरा होता है, सब मिलकर के चौपाई करें। सो लीजे चित धर, सो लीजे चित धर, श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक, आगे
शरण